चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक राइट ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक राइट ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। राइट ट्राइंगल का हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो हमने बाकी दो साइड्स यानी कि बेस को एंड एल्टीट्यूड को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बनाया हमने अपना राइट ट्राइंगल, ये बन गया हमारा राइट ट्राइंगल। इसको नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। बी पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज का लेंथ हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये बेस है ना इसका लेंथ है x सेंटीमीटर। अब देखिए बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, छोटा है, इसलिए एल्टीट्यूड ए बी हमारा हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एल्टीट्यूड है इसका लेंथ हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए इस बेस को एंड एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहता है एक राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज का लेंथ हमें गिवन है, ए सी का लेंथ हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो ए सी की जगह पर आएगा 13 सेंटीमीटर को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, यूनिट को हम बाद में लिखते हैं। अब यहां पर है ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर का है, तो ए बी की जगह पर हम लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर को हम बाद में लिखेंगे। यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है प्लस, फिर यहाँ पर है BC का स्क्वायर। BC को हमने सपोज किया है, BC का लेंथ हमने लिया है x सेंटीमीटर, तो BC की जगह पर आएगा x एंड इस पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, है ना। अब यहाँ पर है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो इस फॉर्मूले से x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले आता है a का स्क्वायर, a हमारा है x तो यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस में आता है b का स्क्वायर, है ना, b हमारा है 7 तो यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर, फिर माइनस में आता है 2ab, फिर माइनस 2, फिर हमने a लिखना होता है, फिर हमने b लिखना होता है। a हमारा x है एंड b हमारा 7 है ना। तो हमारा माइनस 2ab बन गया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। आगे यहाँ पर प्लस है, फिर है x का स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है 169, फिर है इक्वल्स टू, फिर है x का होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 7 जा 14 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, पहले माइनस लगा लेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, इंटू में x भी है, x भी लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है प्लस, अब यहाँ पर है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमने करना क्या है, अब हमने 169 को ना इसको ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है। तो चलिए इसको लेफ्ट से राइट में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर बचेगा 0 तब, हाँ 169 उस तरफ चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 169। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे राइट हैंड साइड को ना लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एंड जो ये लेफ्ट हैंड साइड है 0 इसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पर है 2x स्क्वायर, फिर है माइनस 14x। अब देखिए यहाँ पर है प्लस 49 माइनस 169, एक प्लस वाला नंबर है दूसरा माइनस वाला नंबर है, तो इसे सॉल्व करके आएगा माइनस 120। ठीक है, प्लस वाला एंड माइनस वाला जब नंबर होता है तो हमने माइनस करना पड़ता है,
तो जब हम 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो आएगा 120, और क्योंकि 169 बड़ा इसका साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस में 120 आएगा। ठीक है, तो हमने इस पूरे राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में इसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन आ चुका है, हमारा इक्वेशन बन गया है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गया है 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे इस इक्वेशन के सभी टर्म्स जो है वो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी एंड इसको भी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड हो गया, राइट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड हो गया। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से हम 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 7, 2 से 120 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 60, 2 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 0। अगर ऊपर 0 होता है तो 0 आता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो ये इक्वेशन है ये बन चुका है x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर हमको एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू यहां एंड यहां पर हम पुट अप करके इन बाकी दो साइड्स को भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए x² का कोफिशिएंट यहां पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर हम 1 लगा लेंगे। ठीक है, यहां पर x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। अब हमने करना क्या है, अब हमने कोने कोने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। x² के कोफिशिएंट को हमने इस कांस्टेंट नंबर के साथ में इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 60 हो जाएगा हमारा 60। अब हमने जो यहाँ पर कोने कोने वाले नंबर्स का जो यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्ट आ गया है, अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 × 30 हो जाएगा 60, 2 × 15 हो जाएगा 30, 3 × 5 हो जाएगा 15, 5 बन जाए यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 60 का हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 × 2 × 3 × 5। अब हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मिडिल में यहाँ पर है 7। अब देखिए जो लास्ट वाला नंबर है, जो लास्ट वाला यहाँ पर टर्म है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो हमने माइनस करते हुए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, इस बात को भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है 2 × 2 × 3 × 5, हम लेंगे 2 × 2 × 3, 2 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है 12, तो यहाँ पर ले लेंगे 12। यहाँ पर बच गया 5, 5 को यहाँ पर लेंगे। अब अगर हम 12 में से 5 को माइनस कर ले तो हमारे पास में आ जाता है 7। तो यहाँ पर हमने जो ये हमारा मिडिल टर्म है 7, इसको स्प्लिट कर लिया। अब ये मिडिल टर्म 7 हमारा बन गया है 12 - 5। ठीक है, हम इसकी जगह पे लिखेंगे 12 - 5। तो देखिए यहाँ पर है x², फिर है माइनस, फिर है 7। 7 अब हमारा स्प्लिट होकर के बन चुका है 12 - 5, तो 7 की जगह पर आएगा 12 - 5। फिर यहाँ पर है x, फिर है -60, फिर इक्वल्स टू में है 0। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमने जो ये मिडिल टर्म है 7, इसको जब हमने यहाँ पर स्प्लिट किया है 12 - 5, ये सही किया है या नहीं किया है। अब देखिए अगर हम इनको ऐड कर लें, 12 को -5 के साथ में ऐड कर ले तो आता है वापस से 7। तो यहाँ पर तो ऐड करके बिल्कुल सही आ रहा है, बीच वाला नंबर आ रहा है। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 जा होता है 60, जो कि कोने कोने वाले नंबर्स 1 × 60 के इक्वल आ रहा है। तो दोनों को ऐड करने पर बीच वाला नंबर बन रहा है, दोनों को इंटू करने पर वो कोने कोने वाले नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। इसलिए हमने जो ये स्प्लिट किया है मिडिल टर्म, ये बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है x², अब माइनस इंटू 12 हो जाएगा -12, -12 इंटू x हो जाएगा -12x। ठीक है, अब माइनस इंटू -5 हो जाएगा +5, +5 इंटू x हो जाएगा +5x। ठीक है, माइनस में 60 है, इक्वल्स टू में 0 तो है ना। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन दोनों टर्म्स में पहले तो कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पर भी हमको x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, तो हम x तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो हमने दोनों टर्म्स में से x बाहर कॉमन ले लिया। x² में से x बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x जो होता है x²। फिर है माइनस 12x में से जब हम x को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12। अब यहाँ पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 60। 60 को हम लिख सकते हैं 5 × 12। ठीक है, तो देखिए इस वाले नंबर में भी हमको 5 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। 60 हमारा यहाँ पर बन चुका है 5 × 12, तो यहाँ पर भी हमको 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 हम बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5x में से 5 को हम बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x। फिर है माइनस,
अब 5 इंटू 12 में से अगर हम 5 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 12, इक्वल्स टू में 0 तो है ना। अब देखिए इस वाले टर्म में भी x माइनस 12 है, इस वाले टर्म में भी x माइनस 12 है, तो हम दोनों टर्म्स में से x माइनस 12 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x माइनस 12 बाहर कॉमन आ जाएगा। जब यहां से x माइनस 12 बाहर कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बचेगा x। जब यहां पर से x माइनस 12 बाहर कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बचेगा +5, इक्वल्स टू में 0 तो है ना। अब देखिए हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम पहले फैक्टर को पहले 0 के इक्वल रखेंगे, तो हम x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, -12 उधर जाएगा तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 12। अब हम दूसरे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5, तो x हमारा हो जाएगा -5। अब देखिए x क्या है, x जो है वो बेस का लेंथ है, जो ये बेस है उसका लेंथ है x सेंटीमीटर, एंड लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो x कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। यहां पर तो x माइनस में नहीं आया, इसको तो हम लेंगे, लेकिन यहां पर x का वैल्यू माइनस में आया है तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, ये अवॉइडेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने x को लेना है 12, तो चलिए बेस BC का हम लेंथ निकालते हैं। तो जो हमारा बेस BC है जो कि x सेंटीमीटर का है, x हमारा आया है 12, तो x की जगह पर आएगा 12, आगे सेंटीमीटर है, तो बेस BC का लेंथ आ गया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए हम एल्टीट्यूड AB का भी लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो हमारा AB है इसका लेंथ है x माइनस 7 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। अब x कितना है, x हमारा 12 है, x हमारा 12 है ना, तो x की जगह पर आएगा 12, फिर माइनस में 7 आएगा, है ना, एंड यहाँ पर सेंटीमीटर तो है ही है। अब 12 माइनस 7 होता है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बेस जो कि BC है वो हमारा 12 सेंटीमीटर का आ गया, तो बेस तो जो है वो 12 सेंटीमीटर का यहाँ पर हमारे पास में आ गया, एंड जो एल्टीट्यूड है जो AB है वो यहाँ पर हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर का, तो AB हमारा 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखिए हमने बाकी दो साइज को भी यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया, है ना। हाइपोटेन्यूज तो पहले से हमारे पास में था 13 सेंटीमीटर का, बेस भी निकल गया, एल्टीट्यूड भी निकल गया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है।